नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कार पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें हम ऑल्टो K10 के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट करके बताया था कि ऑल्टो K10 को मारुति सुजुकी ने इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया है और ये जो कार है अब इंडिया में अवेलेबल नहीं होगी। तो लास्ट ईयर से ही दोस्तों जैसे इसका जो सेफ्टी फीचर के साथ अपग्रेड किया गया था, इसमें एयरबैग और ABS दिए गए थे, उसके बाद जो है इसमें BS6 इंजन कंपनी को देना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने BS6 इंजन नहीं दिया और इसके बाद जो है कंपनी ने एस्प्रेसो को लॉन्च कर दिया, जो कि सेम इंजन कैपेसिटी के साथ और BS6 इंजन के साथ लॉन्च किया। तो जो वीडियो है दोस्तों उसमें हम बात करेंगे कि ऐसा कंपनी ने क्यों किया, क्या कारण हो सकता है और आने वाले समय में क्या कंपनी इसको फिर से लॉन्च करेगी और जो इसके यूज़र हैं क्या उनको भी दोस्तों इससे कुछ नुकसान होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने दोस्तों कल चेक किया, कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे इसको हटा लिया गया। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो मारुति सुजुकी इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो आप जाके देखेंगे तो जो है ऑल्टो K10 को यहाँ से हटा दिया गया है, यानी कि जो ऑल्टो K10 है उसको अब जो है कंपनी कंटिन्यू नहीं रखेगी और BS6 इंजन भी जो है अब इसमें नहीं दिया गया। और जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल 2020 से BS6 नॉर्म्स लागू होना था, जो कि जो है अब इस गाड़ी में नहीं मिल पाएगा आपको जो BS6 इंजन है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या ऑल्टो K10 को कंपनी फिर से लॉन्च कर सकती है, तो ऐसी संभावना बहुत ही कम है। और अगर बात करें कि इसको बंद करने का जो रीज़न है वो क्या है, तो इसको बंद करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों वो है एस्प्रेसो 2019 में लॉन्च की थी कंपनी ने और 1000 सीसी इंजन BS6 के साथ जो है उसको लॉन्च किया गया था। गाड़ी को लॉन्च करने के बाद ठीक ठाक रिस्पांस आने लगा, यानी कि उसकी जो सेल्स थी वो अच्छी थी, लेकिन कुछ महीने बाद जो है इसकी जो सेल्स फिगर है वो डाउन हो गई, वो 10वीं पोजीशन से भी ये नीचे चले गई। यानी कि मारुति सुजुकी की जो कारें रहती हैं बहुत सी, वो टॉप 10 कारों में तो आती ही हैं, लेकिन ये जो कार है लास्ट मंथ भी जो है 11 पोजीशन पर थी। तो इसका जो फिगर है दोस्तों वो काफ़ी ड्रॉप हो रहा था और यही रीज़न था कि ऑल्टो K10 को डिसकंटिन्यू करके जो एस्प्रेसो है अब इसको जो है कंपनी कंटिन्यू रखेगी और अब जो है मजबूरी में लोगों को एस्प्रेसो ही खरीदना पड़ेगी अगर वो कम बजट में ऑल्टो K10 के जितने बजट में जो है इसको खरीदना चाहेंगे तो खरीद सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि क्यों जो है कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू करा। ये दोस्तों मेरा मानना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो है कंपनी ने वास्तव में इसी वजह से किया है, ऐसा मेरा मानना है। अब बात करते हैं कि ऑल्टो K10 के जो यूज़र हैं अगर कुछ समय बाद अपनी कार बेचेंगे तो उसकी रीसेल वैल्यू जो है वो ठीक मिलेगी या नहीं, यानी कि रीसेल वैल्यू पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा। साथ ही जो पार्ट्स हैं आने वाले समय में अवेलेबल होंगे या नहीं। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि मारुति सुजुकी की जितनी भी कारें होती हैं उनकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है और कार तुरंत बिक जाती है। तो ऑल्टो K10 को अगर आप 1-2 साल बाद बेचेंगे तो जो है कार आसानी से बिक जाएगी और रीसेल वैल्यू भी जो है अच्छी मिलेगी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद जो है थोड़ी बहुत रीसेल वैल्यू कम मिल सकती है। साथ ही जो है पार्ट्स हैं वो भी आपको अवेलेबल रहेंगे, तो पार्ट्स का कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि एक रूल है उसके अनुसार अगर कार को कंपनी बंद करती है तो आने वाले समय में 10 साल तक कम से कम उसके पार्ट जो है कंपनी को कस्टमर को प्रोवाइड कराने होंगे। तो पार्ट्स वगैरह का कोई इशू नहीं आने वाला। और जैसा कि मैंने बताया मारुति सुजुकी की जो कारें होती हैं उनकी पार्ट्स जो है अवेलेबल हमेशा ही रहते हैं, लोकल मार्केट में भी आपको मिल जाते हैं और रीसेल वैल्यू भी अच्छी रहती है। तो ये तो बात हो गई रीसेल वैल्यू और पार्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं कि कंपनी ने ऑल्टो K10 को बंद क्यों किया। ऑल्टो 800 को भी कंपनी बंद कर सकती थी। तो अगर मैं अपनी बात कहूँ दोस्तों तो मुझे लगता है कि ऑल्टो 800 को जब कंपनी ने BS6 इंजन के साथ अपग्रेड किया था तो उसके तुरंत बाद जो एस्प्रेसो है उसको लॉन्च किया था और जो ऑल्टो 800 थी उसमें BS6 इंजन नहीं दिया था। तो जो एस्प्रेसो है पहले से ही जो है उसके पास अवेलेबल थी 1000 सीसी इंजन के साथ और K10 भी 1000 सीसी इंजन के साथ अवेलेबल थी। तो ऑल्टो K10 को कंपनी ने इसलिए ही जो है डिसकंटिन्यू किया और जो ऑल्टो 800 है वो पहले से ही जो है चली आ रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि ऑल्टो 800 मारुति की जो 800 आती थी उसी का अपग्रेड वर्जन है। अगर उसको कंपनी बंद कर देती तो उसको जो है काफ़ी जो है आलोचनाएं मिलती हैं। साथ ही जो 800 सीसी का इंजन है जो कि कंपनी की पहली जो कार थी वो भी 800 सीसी की थी, तो उससे भी एक लगाव रहा है लोगों का। तो यही रीज़न है कि ऑल्टो 800 को कंपनी ने बंद नहीं किया और जो K10 है उसको बंद किया है।
तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और कंपनी जो है अपनी जो स्ट्रेटजी बना के रखती है वो पहले से ही बना के रखती है। जब एस्प्रेसो को लॉन्च किया था तब प्रेस में पूछा भी गया था कि क्या अब ऑल्टो K10 को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, तो कंपनी ने कहा था कि दोनों ही जो कारें हैं वो अलग अलग तरह की है, अलग अलग डिज़ाइन की है, तो जो है उसको हम डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन मुझे पहले ही पता था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि BS6 इंजन के साथ इसको अपग्रेड किया ही नहीं जा रहा था। एक क्वेश्चन और दोस्तों मेरे पास आ रहा था कि लोग पूछ रहे थे कि क्या हमें अभी ऑल्टो K10 मिल रही है तो परचेस कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए कोई गाड़ी परचेस करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस गाड़ी को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं BS4 इंजन के साथ आप परचेस कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि अप्रैल 2020 पर जो है सभी गाड़ी को BS6 नॉर्म के साथ अपग्रेड किया जाना था, लेकिन अभी जो है लॉकडाउन की वजह से जो इसकी डेट है थोड़ी सी पोस्टपोन कर दी है। तो अभी आपको अगर गाड़ी मिल रही है तो बिल्कुल परचेस कर लीजिए और उस पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये एक छोटी जानकारी थी ऑल्टो K10 के लिए, जैसे कंपनी ने अब डिसकंटिन्यू कर दिया और इसके जो यूज़र हैं, इसके जो लवर थे, उनके लिए ये काफ़ी निराशाजनक बात है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।